नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना बिहार। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा और बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। बड़ी खबर आपको बताएं, कांग्रेस ने सोशल मीडिया से गायब वाला पोस्टर हटा लिया है। कांग्रेस ने गायब वाली एक्स पोस्ट डिलीट कर दी है। आपको बता दें कि कांग्रेस के इस पोस्ट पर दिल्ली से पटना तक जमकर बयानबाजी हुई थी और बीजेपी ने कांग्रेस पर खूब जुबानी तीर चलाए थे। हालांकि अब पार्टी के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से इस पोस्ट को डिलीट कर दिया गया है। तो बड़ी खबर आपको इस वक्त बता रहे हैं, तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर जो हम आपको दिखा रहे हैं, ये कुछ देर पहले तक कांग्रेस के सोशल मीडिया साइट एक्स से पोस्ट किया गया था, जिसके बाद जमकर इस पर बयानबाजी हुई। हालांकि अब कांग्रेस ने इस पोस्ट को डिलीट कर दिया है। पहलगाम आतंकी हमले को लेकर कांग्रेस ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्टर पोस्ट किया, जिसमें एक इंसान को दिखाया गया जिसका सिर गायब है। पोस्ट में कांग्रेस ने लिखा, जिम्मेदारी के समय गायब। कांग्रेस के इस पोस्ट पर सियासत गर्मा गई। बीजेपी ने कांग्रेस पर जोरदार हमला बोला है। कांग्रेस का जनाधार अब समाप्त हो रहा है, उसका नाव डूबने जा रहा है, इसीलिए अब वो रोड पर आ गया है। मैं तो कांग्रेस को सुझाव दूंगा कि पाकिस्तान में ही जाकर कांग्रेस का अपना पार्टी चलाए, क्योंकि भारत तेरे टुकड़े होंगे गैंग के साथ मिलकर चलने वाला जो दल होता है, उसको हिंदुस्तान की जनता पसंद नहीं करेगी। कांग्रेस ने सर ट्वीट भी किया है कि जब जिम्मेदारी लेने की जरूरत रहती है तो मोदी बाहर रहते हैं। उनको पता नहीं है कांग्रेस को कि उनका नेता बचपन से 55 तक पहुंच गया, अब युवा से जवानी ढलकर जो है बुढ़ापे की ओर जा रहा है। तो अब राहुल गांधी को राम नाम जपना, पराया माल अपना, तो यही सब उनके दिमाग में आते रहता है। कांग्रेस हो या आरजेडी हो, कश्मीर के इशू पर जिस ढंग का बयान आ रहा है, पाकिस्तान को भी शर्मसार करने वाला बयान आ रहा है। कांग्रेस ने एक फोटो प्रधानमंत्री की रिलीज की है ट्विटर पे, कहा है कि जिम्मेदारी के वक्त गायब रहते हैं प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री जीवन में जितना जीवंत संपर्क में रहे हैं, शायद देश का कोई प्रधानमंत्री रहा हो। जो स्पष्ट संदेश माननीय प्रधानमंत्री जी दिए हैं, उससे आतंकवादियों को और आतंकवादियों के आकाओं को मिर्ची लगी हुई है और उसका दर्द कांग्रेस और आरजेडी को नहीं होना चाहिए। सबको एक साथ मिलकर अभी आतंकवाद को समाप्त करने का है और आतंकवादियों के आकाओं को सबक सिखाना है। और उसका माकूल जवाब देने के लिए भी वो लंका को जलाने और लंका को समाप्त करने की तैयारी हो रही है। सकारात्मक मानसिकता के लोग हैं, ये वही लोग हैं जो राष्ट्र के हित में, राष्ट्रवाद को जिन लोगों ने ताकत प्रदान की है, राष्ट्र को गौरवान्वित किया है, उन्हीं पर अंगुली उठा के तुष्टीकरण का माहौल बनाता है। ये सर को तन से जुदा करने वाले लोगों के मनोबल को बढ़ाता है। देखिए, इस पोस्ट पर दिल्ली से लेकर पटना तक सियासत काफी ज्यादा गर्मा गई। हालांकि जुबानी हमले के बाद कांग्रेस ने इस पोस्ट को डिलीट कर लिया है। बढ़ते हैं आगे और बात अगली खबर की। पहलगाम आतंकी घटना के खिलाफ दरभंगा में हिंदू संगठन ने मशाल जुलूस निकाला है। लोगों ने पाकिस्तान के खिलाफ जमकर नारेबाजी की, पाकिस्तान से बदला लेने की मांग की गई। बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद समेत कई संगठन ने मशाल जुलूस निकाला। लोगों ने कहा, पीएम मोदी पर पूरा विश्वास है। कटोरा है पाकिस्तान। अगर इंडियन आर्मी को जैसे अगर मोदी जी ताकत दे दिए हैं तो सूझबूझ के साथ उस पर हमला हो तो 3 दिन मेरा पाकिस्तान जैसे ध्वस्त हो जाएगा। 3 दिन मात्र, क्योंकि हम लोगों ने देखा है कि युद्ध क्या होता है और युद्ध कौशल क्या होता है। हमारे इंडियन आर्मी में वो ताकत है। उन पाकिस्तानी आतंकवादियों को चेतना चाहता हूं कि अगर तुम्हें खुली हाथ अगर करना है तो आमने से आकर करो। इस प्रकार आंख में धूल झोंककर निर्मम हत्या करने का बंद करो, नहीं तो अभी तुम्हारा पानी बंद हुआ है और तुम्हारा बहुत कुछ बंद होने वाला है।
मोदी जी ने जो कार्य कर रहे हैं मैं उनका सराहना करता हूं। और साथ में आपके प्रेस के माध्यम से मोदी जी से एक चीज़ और कहना चाहता हूं कि देश के अंदर मर्द है पाकिस्तान में और इंडिया में उसकी औरत है, और एक औरत 20-20 बच्चा पैदा करती है और वह पूरा आतंकवाद के रूप में पैदा हो रहा है। उसे अविलंब मोदी जी इसकी जानकारी ले, इसकी जांच करे। और इस बीच आपको मधेपुरा से बड़ी खबर बताते हैं, जहां डीपीओ की स्कॉर्पियो ने ई रिक्शा को उड़ा दिया। बेकाबू स्कॉर्पियो और ई रिक्शा में जोरदार टक्कर हो गई। हादसे में 7 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिनमें 2 महिला, 1 पुरुष और 4 बच्चे घायल बताए जा रहे हैं। और इस हादसे का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है, और जिसमें साफ दिख रहा है कि साइड में जा रही ई रिक्शा को स्कॉर्पियो ने टक्कर मार दी। तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं, ये वही सीसीटीवी फुटेज है जिसमें आप देखें किस तरीके से गाड़ी जो है वो तो क्षतिग्रस्त हुई ही है, लेकिन ई रिक्शा में जोरदार टक्कर स्कॉर्पियो ने मार दी, जिस वजह से 7 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। उधर से जो नीचे गिरा तो फिर एक अलग घाव ऊपर गया, गाड़ी जंप किया, उसके बाद नीचे गिरा तो गाड़ी एकदम जंप करते हुए आ रहा, तो हम दिमाग लगा रहे कि इधर भागे कि उधर भागे। जब तक गाड़ी हमारे पास पहुंच गया, जो भागे तो हम गाड़ी के आगे में गिर गए। गाड़ी के आगे में गिरने के बाद जो है तब हम उठ करके भागे, तब देखे कि गाड़ी रुक गया। और ये तस्वीर आपके टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं, ये वो सीसीटीवी फुटेज है जिसमें आप देखिए किस तरीके से जोरदार टक्कर हो जाती है। सामने से आ रहे स्कॉर्पियो ने ई रिक्शा में जोरदार टक्कर मारा, और जो लोग ई रिक्शा पर सवार थे वो बाहर गिर गए, जिसमें 7 लोग घायल बताए जा रहे हैं। 1 महिला और 4 बच्चे इसमें शामिल हैं, 2 पुरुष भी इसमें घायल हुए हैं। सिवान के गोरिया कोठी थाने में घंटों हाई वोल्टेज ड्रामा चलता रहा। मामला बढ़ता देख स्थानीय विधायक देवस्थान सिंह और महाराजगंज एसडीपीओ राकेश रंजन थाना पहुंचे। दरअसल पुलिस पर एक युवक की पिटाई का आरोप लगा है, जिसके बाद स्थानीय लोग आक्रोशित हो गए और थाने पहुंच गए। घंटों विधायक और एसडीपीओ के सामने हाई वोल्टेज ड्रामा चलता रहा। विधायक ने कहा, थाने की पुलिस सुधर जाए, नहीं तो हम छोड़ेंगे नहीं। स्थानीय विधायक और एसडीपीओ ने लोगों को समझा बुझाकर मामला शांत कराया है। बढ़ते आगे, नीट पेपर लीक माफिया संजीव मुखिया से जारी पूछताछ के बीच राजस्थान पुलिस की एंटी करप्शन टीम ने ईओयू से संपर्क किया है और संजीव मुखिया से जुड़ी जानकारी हासिल की है। ईओयू के आधिकारिक सूत्रों के मुताबिक राजस्थान के कोटा में हुई परीक्षा धांधली में राजस्थान की एंटी करप्शन टीम संजीव मुखिया की तलाश कर रही है। इसके अलावा दिल्ली, झारखंड, बंगाल, ओडिशा समेत कई राज्यों की परीक्षा धांधली में भी संजीव मुखिया की भूमिका की जांच की जा रही है। इन राज्यों में उसके गिरोह को मदद करने वालों की जानकारी जुटाई जा रही है। आपको बता दें कि 2 दिनों के रिमांड बुधवार की दोपहर पूरी होगी, जिसके बाद संजीव मुखिया को वापस बेऊर जेल भेज दिया जाएगा। आरा में होमगार्ड जवानों की बहाली को लेकर नवीन पुलिस केंद्र में तैयारी जोर शोर से चल रही है। 511 होमगार्ड की बहाली के लिए 35,000 से ज्यादा अभ्यर्थियों ने आवेदन दिया है। पुलिस केंद्र में होने वाली शारीरिक दक्षता परीक्षा को लेकर टेंट और पंडाल लगाने का काम भी चल रहा है। अलग अलग कंट्रोल रूम के अलावे लंबी कूद, सीना जांच और अन्य शारीरिक दक्षता परीक्षाओं के लिए अलग अलग काउंटर्स बनाए गए हैं। 30 अप्रैल से शुरू होकर होमगार्ड जवानों की बहाली 5 जून तक चलेगी। जायजा लिया है न्यूज 18 संवाददाता चंदन कुमार ने। में गृह रक्षकों की बहाली के लिए आरा के पुलिस लाइन ग्राउंड में शारीरिक दक्षता परीक्षा को लेकर के देखिए तैयारियां जो है जोर शोर से चल रही है। आरा के पुलिस लाइन ग्राउंड में ये शारीरिक दक्षता परीक्षा ली जाएगी। भोजपुर जिले के गृह रक्षक की बहाली के लिए पहले यह बीर कुंवर सिंह स्टेडियम में तैयारी चल रही थी, लेकिन अंतिम समय में सुरक्षा के लिहाज से स्थल को बदल दिया गया और यह बहाली प्रक्रिया अब आरा के नवीन पुलिस केंद्र में आयोजित की जाएगी, जिसको लेकर के देखिए पूरे पुलिस लाइन में टेंट और पंडाल लगाने का काम जारी है, जहां की अलग अलग काउंटर लगाए गए हैं। यहां देखिए ऊंचाई एवं सीना माप काउंटर लगाया गया है। उसके अलावा वहां ऊंची और ये लंबी कूद के लिए काउंटर बनाया गया है। इसके अलावा यहां बीच में कंट्रोल रूम बनाया गया है, जहां से पूरे मामले की मॉनिटरिंग की जाएगी। और इसके अलावा अलग अलग शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए अलग अलग टेंट लगाए गए हैं, जहाँ की इस शारीरिक दक्षता परीक्षा को लेकर के जो तैयारी है वो अंतिम चरण में चल रही है। भोजपुर जिले के पुलिस अधीक्षक और जिलाधिकारी के देखरेख
में इस बहाली प्रक्रिया को किया जाएगा, उसको लेकर के जो तैयारी है अंतिम चरण में पहुंच गई है। भोजपुर जिले में कुल 511 पदों पर होने वाली बहाली को लेकर के 35,000 से ज़्यादा जो अभ्यर्थी हैं वो इसमें भाग लेंगे और उसको लेकर के तैयारियां जो है अंतिम चरण में पहुंच चुकी है। टेंट और पंडाल लगाने का काम जोरों शोर से चल रहा है और 30 अप्रैल से लेकर के 5 जून तक ये बहाली की जो प्रक्रिया है आरा के इसी नवीन पुलिस केंद्र में आयोजित की गई है, जिसको लेकर के तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। और तमाम इस बहाली प्रक्रिया की जो मॉनिटरिंग है भोजपुर के जिला पदाधिकारी और पुलिस अधीक्षक के द्वारा किया जा रहा है। और 30 अप्रैल से यह बहाली की जो प्रक्रिया है वो शुरू होगी, जिसमें तकरीबन 35,000 से ज़्यादा जो अभ्यर्थी है इस शारीरिक दक्षता परीक्षा में भाग लेंगे। चंदन कुमार, न्यूज़ 18 भोजपुर। और देखिए, कल सीएम नीतीश कुमार बोधगया को सौगात देने वाले हैं। सीएम नीतीश कुमार बोधगया में बने अतिथि भवन का उद्घाटन करेंगे। इसके साथ ही खेलो इंडिया यूथ गेम की तैयारी का भी जायजा लेंगे। सीएम नीतीश बेपाड और बोधगया के महाबोधि सांस्कृतिक केंद्र के समीप बने राज्य अतिथि गृह का उद्घाटन करेंगे। मुख्यमंत्री के आगमन को लेकर सुरक्षा के कड़े प्रबंध किए गए हैं। सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। गया आने की सूचना है और इसके आलोक में सभी सुरक्षा संबंधी तैयारियां पूरी कर ली गई है। विपाड और बोधगया दोनों जगह पर पर्याप्त पुलिस बल और पदाधिकारियों को तैनाती की गई है और आसूचना संकलन किया जा रहा है। शेखपुरा के मेहुस गांव में भगवान परशुराम की जयंती काफी उत्साह से मनाई गई। परशुराम जयंती में डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा शामिल हुए। कार्यक्रम के बाद डिप्टी सीएम ने कहा कि सनातन धर्म को मजबूत करना है। सनातन को मजबूत किए बगैर देश की अखंडता मजबूत नहीं रह पाएगी। और जो धर्म की स्थापना के लिए सनातन संस्कृति के रक्षक के रूप में मानवता के लिए लड़ता है, वही परशुराम का वंशज कहलाता है। और मैं तो सबका साथ सबका विकास की भाव लेकर चलता हूँ। पूरे भारत भूमि के अंदर असुरों के नाश का, धर्म विरोधियों के संहार का संकल्प को स्वीकार किया हूँ। समस्तीपुर के लाल वैभव सूर्यवंशी ने आईपीएल में सबसे तेज शतक लगाया है। सूर्यवंशी ने 38 गेंदों पर 11 छक्कों और 7 चौकों की मदद से 101 रन बनाए और 14 साल की उम्र में शतक पूरा करने वाले टूर्नामेंट के इतिहास में सबसे कम उम्र के खिलाड़ी बन गए। शतक लगाने के बाद जश्न का दौर थमने का नाम नहीं ले रहा है। समस्तीपुर में लोग जश्न में डूबे हैं। समस्तीपुर क्रिकेट अकेडमी के कोच ब्रजेश झा की देखरेख में वैभव ने क्रिकेट की शुरुआत की थी। क्रिकेट अकेडमी के बच्चों ने केक काटकर जश्न मनाया है और सभी ने वैभव के नारे भी लगाए। जायजा लिया है न्यूज़ 18 संवाददाता मुकेश कुमार ने। वैभव सूर्यवंशी के शतक के बाद से लगातार जश्न का दौर जारी है और ये वो बच्चे हैं जो वैभव सूर्यवंशी जिस अकेडमी में प्रशिक्षण पाया कोच ब्रजेश झा के नेतृत्व में, वहां पर ये बच्चों का उत्साह देखने को मिल रहा है, जहां पे बच्चे क्या बोल रहे हैं। देखे थे। हाँ, कैसा लगा? अच्छा लगा। अच्छा लगा। ठीक है ना, अपना रिव्यू दो। क्या नाम हुआ? अनंत रॉय। क्या बोलोगे? वैभव शतक लगाया, मैच देखे थे? हाँ, देखा था। काफी नारा लगा रहे हो। बोलिए, रिव्यू दीजिए, बताओ। अच्छा लगा। अच्छा लग रहा है। क्या बोलोगे? कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। यहाँ पे और भी बच्चे हैं। क्या नाम हुआ? आरव। क्या कहोगे? वैभव सूर्यवंशी जो सेंचुरी मारा वो समस्तीपुर के लिए बहुत बड़ा बात है। अच्छा, क्या कहोगे? मैच देखे थे, कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। वैभव से मिले हो? हाँ, मिले। मिले कहाँ पे? यहीं पे। साथ में खेले हो? नहीं, साथ में खेले नहीं। अच्छा, तो साथ में खेले नहीं लेकिन मिले हैं। मिले हो? हाँ। बहुत अच्छा लग रहा है वैभव भैया के शतक। आज क्या सब किए हो? अभी तो हम लोग कैचिंग किए। अच्छा। कैचिंग प्रैक्टिस किए। और जश्न कैसे मनाए? जश्न कैसे मनाए? केक काट कर और बम फोड़ कर। अच्छा, तो ये तमाम बच्चे हैं जो वैभव जिस कैंप में खेले उस कैंप से ये आगे आए और यहाँ पे ये तस्वीर आपको देखा जो यहाँ पे सेलिब्रेशन किया गया है, ये वो तस्वीर है। और यहीं पर से वैभव की शुरुआत हुई थी कोच ब्रजेश झा के
संरक्षण में और आज वैभव अपने एक मुकाम को पाया है और निश्चित रूप से और आगे बढ़ेगा। तो समस्तीपुर में जश्न का दौर लगातार जारी है। मुकेश कुमार, न्यूज़ 18 नेटवर्क, समस्तीपुर। विश्व नृत्य दिवस के अवसर पर भारतीय नृत्य कला मंदिर में ख्याति प्राप्त कलाकारों ने एक से बढ़कर एक नृत्य की प्रस्तुति दी। वरिष्ठ आईएएस और पशु एवं मत्स्य विभाग की एसीएस एन विजया लक्ष्मी ने भी भरतनाट्यम पर मनमोहक प्रस्तुति देकर दर्शकों का मन मोह लिया। और यहाँ रुकने एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द लौटते हैं वापस।